तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये ऊपर वाला ब्लॉक है ए, इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो टाइम के साथ दिया हुआ है। मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है 10 सेकंड्स आते आते इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो पता लगाना है यूजिंग दिस ग्राफ। तो ग्राफ कैसे हेल्पफुल है देखते हैं। नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस पे आप बहुत ज़ोर से फोर्स लगाओ, ठीक है ना, अपना फोर्स बढ़ाओ, तो क्या होगा, इस वाले ब्लॉक ये पीछे फिसलना जाएगा ना, पीछे की तरफ जाना जाएगा। तो जब ये पीछे की तरफ जाना चाहेगा तो क्या होगा, इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो राइट साइड में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, स्लिप होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये मूव कब करेगा, ये मूव तब करेगा जब इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए या उसके बराबर या उससे आगे निकल जाए, ठीक है ना। सो जब इस पर लगने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच जाएगा तो ये मूव करना स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो ये मूव करेगा इस पे लगने वाले फोर्स की वजह से, और इस पे लगने वाला फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसकी FBD अगर मैं बनाऊँ तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है फ्रिक्शन फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ फोर्स की, तो इस पर लगेगा सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करेगा, राइट। और इसको एक्सेलरेट कराने के लिए ये वाला फोर्स ही काम कर रहा है। तो ये फोर्स है, इसकी वैल्यू होगी म्यू एन, और म्यू एन हो जाएगा म्यू mg, ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी दे रखी है अपन को, तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की होगी म्यू mag, ठीक है। और यही फ्रिक्शन फोर्स इसको एक्सेलरेट करवा रहा है, तो अपन लिखेंगे म्यू mag, यानी कि जो हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं, नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगने वाला किसके बराबर होता है, उसके मास मल्टीप्लाई बाय उसके एक्सेलरेशन के। तो जो ये फोर्स लग रहा है यानी कि म्यू mag किसके बराबर होगा, उसी बॉडी के मास और उसी के एक्सेलरेशन के बराबर। यहाँ से ma कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन ऑफ a किसके बराबर आ जाएगा, म्यू g के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ a आ गया म्यू g के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन a का कितना है, तो एक्सेलरेशन की ना देखो बड़ी चालाकी से दो वैल्यूज़ दे रखी हैं अपन को। ये ऐसे ग्राफ बढ़ा और फिर घटा और फिर हो गया 4.9। एक एक्सेलरेशन ये दे रखा है, एक ये दे रखा है 5। तो ये वाला एक्सेलरेशन मैं जब पुट करूँगा, जब फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा है, जब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लिमिटिंग सबसे ज़्यादा वाला फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अब बॉडी तो एक्सेलरेट कर रही है ना, बॉडी तो एक्सेलरेट करनी शुरू कर दी, और हमको क्वेश्चन ने कौन सा फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, हमको क्वेश्चन ने काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की, ये वाली जो वैल्यू एक्सेलरेशन की किसके करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है काइनेटिक फ्रिक्शन के, ठीक है ना। और ये वाली जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो तब लगेगा जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमको म्यू के फाइंड करना है, तो इसलिए हम कौन सा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लेने वाले हैं, हम यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का भी यही फॉर्मूला होता है F = म्यू एन, और लिमिटिंग का भी यही फॉर्मूला होता है म्यू एन। बस यहाँ पे लिमिटिंग की जगह म्यू एल आ जाता, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमने निकालना है तो म्यू के, और यहाँ पे भी के ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे म्यू की जगह पुट कर देता हूँ वैल्यू म्यू के, ठीक है। अब हमारा ये हो जाएगा AA = म्यू के इंटू जी, राइट। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, इसमें हमको डेटा पुट करना है। म्यू के मुझे पता नहीं है, यही मुझे निकालना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम 4.9 पुट करेंगे क्योंकि हमको काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, तो वहाँ से हमारा म्यू जो है वो 0.5 आएगा। अगर यही क्वेश्चन हमको स्टैटिक फ्रिक्शन पूछता है ना, तो हम यहाँ पे म्यू की जगह ए की जगह 5 वैल्यू पुट कर देते। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like the video and subscribe to my channel. Thank you for watching.